नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, हमारा पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए चल रहा है। इसमें आज हम इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश का मतलब होता है भेद प्रकट कर देना। भेद प्रकट कर देना अर्थात उसके बारे में जानकारी दे देना, उसका राज को खोल देना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण अर्थात किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करने का मतलब भी यहाँ उजागर करने से है। उद्घाटित करने का मतलब यहाँ की इस बात से है उजागर करने से है। तो उसके आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेना, इंटरेस्ट लेना या उसके बारे में लोगों से मज़े लेना। और दोषोद्घाटन अर्थात उसको उजागर करना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है कि बहुत से लोग इस तरीके का कार्य करते हैं कि किसी के भेद खोलने का पक्ष किसी व्यक्ति के भेद खोलने का कार्य करते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। वास्तव में ये बात सही है कि किसी की बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कि बुराई को तो लोगों के सामने कहते फिरते हैं और अच्छाई को उजागर ही नहीं करना चाहते हैं, कि ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। कि समाचार पत्रों के लिए कहा है कि समाचार पत्र के जो संपादक है या उनके जो रिपोर्टर हैं, जो लेखक हैं, उनको चाहिए कि समाज में इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं से लोगों की निंदा हो जाती है या लोगों को न्याय मिल सकता है, तो ऐसी भावनाओं को उनको उजागर करना चाहिए अर्थात प्रकट करना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। अर्थात वहाँ पर वह टिकट बाबू जो था वो उपस्थित हुआ, यानी कि वो वहाँ पर आया। टिकट बाबू उसने उसे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। वास्तव में यहाँ टिकट बाबू ने एक ईमानदारी का परिचय दिया है और उसने उस यात्री को जो पैसे लौटा दिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे संतोष नज़र आता है कि वो व्यक्ति कितना संतोषी था। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है अर्थात खत्म हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में ये बात कहने योग्य होगी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से अर्थात जहाँ हमें पहुँचना था, गंतव्य से का मतलब जहाँ हमें पहुँचना था, कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया अर्थात बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर
उतर गया। कंडक्टर कौन होता है? जो टिकट काटता है। और एक साइकिल लेकर चलता बना, अर्थात वो एक साइकिल को लेकर चला, आगे चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला ही मैं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, अर्थात आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, अर्थात वो मारने पीटने की तैयारी करने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अर्थात वो डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। वास्तव में वो उनकी तरफ देखने लगा, लेखक महोदय की तरफ। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। उसको देख करके लेखक ने सोचा कि भाई मैं यात्रियों को कुछ समझाऊं कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अर्थात लोगों की ये सोच थी कि शायद साइकिल लेकर जो कंडक्टर गया है वो डाकुओं को बुलाने के लिए गया है और उसको इस ड्राइवर ने भेजा है। मैं बहुत भयभीत था। भयभीत का मतलब डर रहा था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, अर्थात वो परेशान हो रहे थे। किसके लिए? भोजन और पानी के लिए। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, अर्थात उसको बीच में बिठा दिया और उसके चारों तरफ पैसेंजर जो यात्री थे वो खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, अर्थात यदि कोई दुर्घटना होती है, कोई चोरी होती है किसी के सामान की, या चोर लुटेरे आते हैं, तो सबसे पहले वो ड्राइवर उन्होंने निश्चित किया कि ड्राइवर को मार देना। मेरे गिड़गिड़ाने का मतलब सहायता हेतु कहने के लिए, तो मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, अर्थात मैंने लोगों से सहायता हेतु कहा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बार इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। वास्तव में जो कंडक्टर था वो बहुत ही भला इंसान था। वो साइकिल चला करके बस स्टैंड पर नई बस लेने के लिए गया था। इसके साथ ही वो बच्चों के लिए दूध और पानी की भी व्यवस्था करने गया था। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। वास्तव में इन दोनों घटनाओं को देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि मानवता समाप्त हो गई है, कि आज भी मानवता जिंदा है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
ठगा भी गया हूँ, अर्थात मैं ऐसी स्थिति में भी आया हूँ जबकि लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई आप ठग गए हैं। काट बुआ थोड़ी सी बात। ठगा भी गया हूँ अर्थात लुट गया मैं इस तरीके से, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात का मतलब धोखा नाम की चीजता मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्ट कर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, अर्थात बिना किसी कारण के ही लोगों ने आपस में एक दूसरे की सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया गया, अर्थात हिम्मत बंधाई गई, और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये हजारी प्रसाद जी द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध था, जिसमें हजारी प्रसाद ने आज के समय की वस्तु स्थिति को प्रकट किया है और किस प्रकार से धर्म जो है वो घटता जा रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात वास्तव में भारतवर्ष में वही धर्म की जय जयकार होगी और लोगों में वही गुण आएंगे जो हमारे भारत के आदर्श रहे हैं, नैतिकता, ईमानदारी। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके शब्दार्थ मैं आपको भेजूंगा, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। उसके पश्चात प्रश्नोत्तरों को करेंगे। हिंदी की आप एक ही कॉपी बनाएं, जिससे कि आपको दो कॉपी विद्यालय में लाने की आवश्यकता नहीं होगी।